मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस हमारे वन लाइनर होंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि हाउ मैनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे? तो 37 प्लेज लिखे और 154 जो हैं वो क्या लिखे थे? सोनेट लिखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी फ्रेज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर। शेक्सपियर को कौन रेफर करता है? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा विलियम शेक्सपियर को बोला गया था कि ये थोड़ा बहुत लैटिन भाषा और थोड़ी बहुत ग्रीक भाषा जानते हैं। स्टेडफोर्ड नाम का एक गांव है या शहर कह सकते हो, ठीक है, गांव है। इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज, एक बहुत प्यारा सा सुंदर गांव है। वो कौन से काउंटी में है? तो बार्कविकशायर काउंटी में है। अगला, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। जो विलियम शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज होती हैं उसमें प्रमुख डोमिनेंट नोट क्या होता है सर? तो कैरेक्टर इज डेस्टिनी दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है होलो फर्नेस इन लव्स लेवर लॉस्ट। और लव्स लेवर लॉस्ट क्या है? एक जो कन्वर्सेशन नहीं होता, कन्वर्सेशनल प्ले है, एक आम वार्तालाप वाला प्ले है जिसमें कॉस्टर्ड जो कि एक रस्टिक क्लाउन दिखाया जाता है यूजेज अ लॉन्गेस्ट वर्ड। और ये बहुत लंबा शब्द एक यूज करता है। ओनो रिफ है कैब लिबर्टी डिन टैब टेट वर्स करके, तो ये एक बहुत लंबा शब्द यूज करता है इसमें। इज आ स्कूल मास्टर वन ऑफ शेक्सपियर्स। और शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो कौन से? लव्स लेवर लॉस्ट में है। किस में है? लव्स लेवर लॉस्ट में है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डिफीट ऑफ अर्माडा की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द डिफीट ऑफ अर्माडा इन, तो 1588 में, 1588 में अर्माडा की हार। अगला, दी नरेटिव पोइम, और कौन सी नरेटिव पोइम? वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। ये किसको डेडिकेट की गई है? तो ऑलाफ सदप्टन को डेडिकेट की गई है, हेनरी रॉयट्सले को और बैरन ऑफ टिचफील्ड को। अच्छा, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। इन तीनों नामों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए आपको टिक कर देना है कि वीनस ऑफ एडोनिस जो है वो ऑलाफ सदप्टन, हेनरी रॉयट्सले और बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन तीनों को डेडिकेट किया गया है। और वीनस ऑफ एडोनिस को जो है 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है, ठीक है। ये भी ध्यान बनाए रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का कौन सा प्ले इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, इसको अनफिनिश्ड माना जाता है। तो देखो, अनफिनिश्ड किसको माना जाता है? हेनरी यर्थ को माना जाता है। पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, लेकिन आप हेनरी यर्थ बताइएगा। ये जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था और ये इनका कैसा था? अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शेक्सपियर लिव्ड अ प्ले लॉन्ग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली reflected their own thoughts and feelings. They reflecting the English crowd about him. He unconsciously reflected all crowds which are like in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? ये ओपिनियन किसकी है? WJ लॉन्ग की है। ज़रा एक बार प्यार से इस ओपिनियन को समझ लो कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। जो शेक्सपियर थे, अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो ये बहुत नाटक प्रेमी युग में रहते थे, जहाँ पर सभी लोग जो है नाटकों को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उस समय की भीड़ का अध्ययन किया, उन्हें बह दिया जो वो भीड़ चाहती थी, और बस उनके अपने विचारों को प्रतिबिंबित करते रहे। उसमें अपने आसपास के जितने भी जैसे अंग्रेज़ लोग थे या जो भी आसपास के लोग थे उनको अपने नाटकों में प्रतिबिंबित करते थे। उस समय के जो भी घटनाएं घटित हुआ करती थी अपनी नाटकों में ये दिखाया करते थे। और इस तरीके से इस सभी युगों में एक जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको भी इन्होंने प्रतिबिंबित किया, अपने नाटकों में दिखाया, और इसलिए लगातार उनकी जो लोकप्रियता थी वो हेंस इज कंटिन्यूटी, और वो लगातार क्या रही? बढ़ती रही। तो ऐसी ओपिनियन किसकी थी? WJ लॉन्ग की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा
द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन, और यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज का पहला फोलियो था वो कब आया, 1623 में आया। फॉर दिस, इसके लिए क्रेडिट गोज, इनके दो सह एक्टर थे, इनके साथ में काम करने वाले थे, उनको क्रेडिट जाता है। और उन दोनों एक्टर्स का क्या नाम था, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था कि फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा जो है कलेक्ट किया गया था, तो इनके दो को एक्टर थे, यानी कि इनके साथ में काम करने वाले हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा 1623 में। दी फोलियो कंटेंट, और इसमें टोटल कितने प्ले थे, 36 प्ले थे। इसमें एक प्ले इंक्लूड नहीं था, वो दोस्तों कौन सा, क्योंकि इन्होंने टोटल 37 प्ले लिखे लेकिन फर्स्ट फोलियो में सिर्फ 36 ही थे, तो एक प्ले कौन सा नहीं था, पेरिकल्स नहीं था। कौन सा नहीं था, पेरिकल्स नहीं था, ध्यान बनाए रखना। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, ऐसा कमेंट करने वाला कौन था, तो WJ लॉन्ग थे। WJ लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा कि ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, उनको यूनिवर्सल पोइट बोला। अगला क्वेश्चन याद है, आई डोंट रिमेंबर डेट एनी बुक, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं याद है कि मेरे जीवन में एनी बुक और पर्सन, किसी बुक ने या किसी व्यक्ति ने या किसी इवेंट घटना ने इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा हो अपॉन मी, मेरे ऊपर, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने, नाटकों ने। ऐसा तारीफ करने वाला कौन था, गोएथे थे। कौन थे, गोएथे थे। गोएथे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में किसी पुस्तक, व्यक्ति या घटना ने मुझ पर शेक्सपियर के नाटकों जितना गहरा प्रभाव डाला हो। ये कहने वाले कौन है भैया, गोएथे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि ये तो हो गया, ये इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते वे भी अनजाने में उनसे गाइडेड होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ, वो ये भी कहते हैं, ये भी अनजाने में ही उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके विचार और अभिव्यक्ति हमारे जीवन और लिटरेचर में इस तरीके से घुस गए हैं, इस तरीके से व्याप्त हो गए हैं कि जब तक कोई भी अगर मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता है या लिटरेचर को पढ़ता है, तब तक उनके प्रभाव से बचना असंभव है। अर्थात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उनके विचारों से प्रभावित होना ही पड़ेगा। इतना भयंकर तरीके से इन्होंने लिटरेचर को लिखा है। इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप, बन जाए हिज इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव से। ये भी तारीफ किसने की, WJ लॉन्ग ने। हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश किया फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली जीवनी को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो निकोलस राव था। और कब की थी, तो 1709 में की थी। हु अटैक्ड शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पर किसने अटैक किया था, एक पंपलेट लिख करके जिसका नाम था अ ग्रोस वर्थ अ बिट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस, तो वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति थे रॉबर्ट ग्रीन हमारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, मैं उस आदमी को प्रेम करता हूँ और ऑनर हिज मेमोरी, उसकी जो यादें हैं उनका सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड एडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर हु सेड, ये कहने वाला कौन था, तो ये कहने वाले भी बेन जॉनसन थे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि एक ग्लोब थिएटर की बात हुई है, ब्लैक फ्राइड थिएटर की बात हुई है। आर दी नेम्स ऑफ थिएटर, ये दोनों ही किसके हैं, एक थिएटर के नाम हैं, दोनों थिएटर के क्या हैं, नाम है। विच आर एसोसिएटेड विद, ये दोनों थिएटर किससे संबंधित हैं, तो विलियम शेक्सपियर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर वी आर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, ब्लेस्ड विद द मैन दैट स्पेयर्स दोज स्टोन एंड क्रस्ट, बी ही डैट मूव्स माई बोन्स, ये कौन कहता है, तो इसमें पहले समझ लो बोलते क्या हैं। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की कब्र के ऊपर
लिखे हुए कुछ शब्द हैं और यही शब्द विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मित्र, या किसी से भी वो बोलते हैं, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। ईश्वर उस व्यक्ति को खुशी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। ऐसा वो यहाँ अपनी कब्र के ऊपर जो है लिखे हुए जो लेख है उसका मीनिंग निकलता है। तो ध्यान बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की एपिटाफ है ये, कब्र पर अंकित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन। विलियम शेक्सपियर ने किसी के साथ काम किया। इन दी टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड में वो व्यक्ति कौन था जिसके साथ इन्होंने काम किया? मार्लो। कौन थे? मार्लो। इट इज़ सेड डैट, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी एर्थ, जो हेनरी एर्थ था, इनका अनफिनिश्ड वर्क था। ठीक है, ये किसके साथ कोलाब्रेशन में इस वर्क को लिखा था? तो फ्लेचर के साथ में। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। तो फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का ये कोलाब्रेशन वर्क है, हेनरी एर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फास्ट ऑफ लव। जो क्वीन होती है वो विलियम शेक्सपियर को ऐसा आदेश देती हैं कि फास्ट ऑफ को प्यार में दिखाया जाए। दैन शेक्सपियर रोट अ प्ले, और इसके बाद रानी की आज्ञा के अनुसार वो एक प्ले को लिखते हैं। उस प्ले का क्या नाम होता है जिसमें फास्ट ऑफ को प्यार करते हुए दिखाया जाता है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी, विलियम शेक्सपियर का समकालीन किसको माना जाता है? तो बेन जॉनसन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हु रोट 4 बुक्स, और वो 4 बुक्स के नाम कौन कौन से हैं? जैसे व्हील ऑफ फायर है, इम्पीरियल थीम है, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट है, द क्राउन ऑफ लाइफ है। ये चारों पुस्तकें किसके जीवन पर, किसके क्रिटिसिज्म पर आधारित हैं? विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया इसमें, तो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर ये आधारित हैं। चारों बुक्स को लिखा किसने है? तो विल्सन नाइट ने लिखा है। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, ये अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड बोलते हैं और किसके बारे में बोलते हैं? तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलेना चीक्स, हेलेना के चीक, बट नॉट हर हार्ट, ओके क्लियोपेट्राज मैजेस्टी, अटलांटाज बेटर पार्ट, सैड लुक्रेजियाज मोडेस्टी। हु इज़ रेफर हेयर, यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है? तो रोजालिंड को, एज यू लाइक इट में। अगला, अगर हेलनाज जैसे चीक की बात हो, गालों की बात हो तो रोजालिंड जाएगा, लेकिन अगर डायना जैसे लिप्स की बात हो तो बियोला जाएगी। ठीक है, या बाइला भी पढ़ते हैं इसको। डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, द स्मॉल पाइप्स इज एज द मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड, हुज पर्सनालिटी इज बीइंग रेफर्ड हियर। तो किसकी? बियोला की। किसमें? 12th नाइट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई विल डू माई बेस्ट टू बो योर लेडी, मैं अपना बेस्ट प्रयत्न करूँगा आपकी महिला को मनाने के लिए। ठीक है, हु इज़ दी स्पीकर? बियोला इन डिस्गाइज एज सिजेरियो। बियोला जो है वो सिजेरियो के रूप में है, यानी कि सिजोरियो बना हुआ है, इस समय लड़के का भेष धारण किए हुए है। लुक टू हर मूर, क्या कहते हैं? लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आई टू सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, अगर उसने अपने पिता को धोखा दिया है एंड में दी, तो वो आगे चल करके तुमको भी धोखा दे सकती है। हु सेज दिस, ये कौन कहता? एंड टू हुम, और किससे कहता है? तो ये डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंशियो कहते हैं, और ये ब्रेबेंशियो किससे कहते हैं? ओथेलो से कहते हैं। ठीक है, कि उसने अगर अपने पिता को धोखा दिया है तो आगे चल करके वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन डैट लव, अगला क्वेश्चन है, वन डैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हमने बहुत समझदारी से तो प्यार नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे से किया, बहुत ज़्यादा किया, दिल से किया। ये कौन बोलता है? तो ओथेलो बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच कम्स,
यदि प्रत्येक तूफान के बाद ऐसी शांति आती है तो मे दी विंड ब्लो टिल दे हैव बेकेंड डेथ, हवाएं तब तक चलेंगी जब तक वे मौत को जगा ना दे। मतलब यदि हर तूफान के बाद ऐसी शांति आए तो हवाएं तब तक चलेंगी जब तक वे मौत को जगा ना दें। ये लाइनें कहाँ होती हैं? तो ये लाइनें ओथेलो से ली गई हैं हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर। ये ऐसा विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले होता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाया जाता है, फुल ऑफ बॉइस्टरस होता है, फन एंड लाफ्टर से भरा हुआ होता है? तो वो कौन सा होता है हमारा? लव्स लेवर लास्ट, जिसमें जोरदार मस्ती दिखाई जाती है। ये पूरा प्ले हंसी खुशी से भरा हुआ है, तो लव्स लेवर लॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला कहाँ पर पहुँचे, जैसे दी टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, सिम्बरलिन है और विंटर्स टेल है। ये चारों की बात की गई है। आर दी लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज नार प्योरली ट्रेजेडीज। ना तो ये पूरी तरीके से कॉमेडी है और ना ही ये पूरी तरीके से ट्रेजेडी है। तो फिर इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है? ड्रामेटिक रोमांसिस की कैटेगरी में इसको रखा है। विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है? तो वो कौन सा है? टेम्पेस्ट है। जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा आर रोमन प्लेज। यानी कि जो जूलियो सीजर नंबर 1 और एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा नंबर 2, ये क्या है? रोमन प्ले हैं। देयर इज वन मोर रोमन प्ले, एक और रोमन प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसका क्या नाम है? कोरियोलेनस। तो टोटल कितने रोमन प्ले आपको पता लग गए? 3। टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो टेम्पेस्ट है उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 2068। ठीक है। अ क्रिटिक, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के कैरियर को सिंबॉलिकली डिवाइड किया था। कैसे? जैसे द कंट्री माउस, स्कूल ऑफ लव, गार्डन ऑफ ईडन, अनबीडेड गार्डन, डार्क टावर, ठीक है, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड इमेज। वो क्रिटिक कौन थे? डोनाल्ड स्टफर थे। ध्यान बनाए रखना, कौन थे? डोनाल्ड स्टफर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज जेंटलमैन ऑन whom आई बिल्ड एन absolute ट्रस्ट। यहाँ पर एक्चुअली किंग डंकन कहते हैं कि ये वही व्यक्ति था जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, absolute ट्रस्ट किया था। तो ये जो किंग डंकन है वो किसकी बात कर रहे हैं? थेन ऑफ काउडर की बात कर रहे हैं। और थेन ऑफ काउडर किसको बनाया गया था? जो कि पहले थेन ऑफ ग्लीमिस था, मैकबेथ। A little water clears us of the dead, who says to whom, ये कौन कहता है और किससे कहता है? लेडी मैकबेथ कहती हैं। और किससे कहती हैं? मैकबेथ से। अगला, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948? तो H.B. चार्ल्टन। कौन? H.B. चार्ल्टन। अगला क्वेश्चन है, राय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट thou such big witness of thy name? सो इट इज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये कमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जॉन मिल्टन के द्वारा किया जाता है। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मस्तिष्कों वाले विलियम शेक्सपियर। ये कौन कहता है शेक्सपियर के बारे में? तो एस.टी. कॉलरेज कहते हैं। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यानी कि गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, ये मिरांडा कहती है टेम्पेस्ट में कि एक ही माँ की जब दो संतानें हों, उनमें से एक संतान जो है अगर बुरी हो और एक अच्छी हो, तो बुरी संतान के लिए बोला गया है इसमें, अपने चाचा के लिए कहती है जो उसके पिता का राज्य जो है हड़प लेता है और उसको बाहर निकाल देता है, तब वो कहती है गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स। कभी कभी अच्छे कोख भी बुरे बेटों को जन्म दे देती है। अगला कौन कहता है? मिरांडा। किसमें? टेम्पेस्ट में। दोज आर पर्ल्स डेट वर हिज आईज, दो वे मोती हैं
जो उनकी आंखें थीं, यानी कि उनकी आंखें नहीं, बिल्कुल मोती जैसी लग रही थीं। ठीक है, ये भी लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टेम्पेस्ट से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिजरी acquaints the man with strange bad fellows। ये कौन कहता है कि दुख मनुष्य को अजीब बुरे लोगों से मिलवा देता है? तो ट्रैंक्लो कहता है किसमें? टेम्पेस्ट में। आई एम फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। वो ये भी कहता है मैं मूर्ख हूँ, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ, टू वीप एट व्हाट आई एम अ ग्लैड ऑफ, कि जिस बात पर मुझे खुशी होती है उस पर रोता हूँ, जिस बात पे मुझको हैप्पीनेस होती है उसी पे मेरे आंसू निकलते हैं। तो ये कौन कहता है? इस लाइनों को कौन स्पीक करता है? मिरांडा। हु इज सैकोरेक्स इन टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में सैकोरेक्स कौन है? एक कैलिबन की माँ दिखाई जाती है जो कि एक चुड़ैल होती है, और इसको प्रेस्पेरो जो है भगा देता है और इसके बेटे को अपना गुलाम बना लेता है। द रेरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन द वेनिजेंस। क्या कहा गया है? मैं कार्य करना। रेरर एक्शन का मतलब ये होता है बहुत मुश्किल से ही, ठीक है, प्रतिशोध की अपेक्षा पुण्य, मैं कार्य करना अधिक दुर्लभ है। तो इन वर्च्यू देन आ वेनिजेंस, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टेम्पेस्ट से। और किसने बोली हैं? प्रेस्पेरो ने बोली हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेव्स at my command have baked their sleepers opened and let them forth by my so potent art who is the speaker। तो प्रेस्पेरो इन टेम्पेस्ट कौन कहता है? प्रेस्पेरो कहता है कि मेरे आदेशों पर कब्रों ने अपने सोए हुए लोगों को जगाया है, खोला और उन्हें आगे आने दिया मेरी इतनी शक्तिशाली कला से। तो ये लाइनें कौन बोलता है? प्रेस्पेरो ही बोलता है। अगला क्वेश्चन है अ लिटिल मोर देन किथ एंड लेस देन काइंड हु सेज। ये हैमलेट कहता है। कौन कहता है? हैमलेट। रिश्तेदारों से थोड़ा अधिक और दयालु से कम, है ना, दयालुता से थोड़े कम। तो ये हैमलेट ही कहता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाउ नोएस्ट टिस कॉमन ऑल डेट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी। तुम जानते हो कि ये सामान्य है, सभी जीवों को अवश्य ही प्रकृति से अनंत काल तक गुजरते हुए कभी ना कभी तो उससे मिलना ही है, मरना ही है। तो ये कौन कहता है और किससे कहता है? तो क्वीन गर्ट्रूड कहती है किससे? हैमलेट से। अगला फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, धोखा तेरा नाम ही औरत है, ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है। Foul deeds will rise, though all the earth overblame them to man's eyes। ये लाइनें कहाँ होती है? ये भी हैमलेट की होती है। अगला है कि बी वेरी देन be wary then base safety lies in fear, you to itself rebels, though none else near, who is advising and to whom? लेयर्टिस किसको? ओफिलिया को एडवाइस दे रही है। लेयर्टिस ओफिलिया यानी कि जो भाई होता है वो अपनी बहन को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, किसमें? हैमलेट प्ले में।